दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम यहाँ पर बात करेंगे अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और बहुत ही आसानी से इस चीज को जानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि कोई एक अनंत लंबाई का तार हो और उस तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकाला जाएगा, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक अनंत लंबाई का तार ले रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमारी एक अनंत लंबाई की तार हो गई, और ये जो तार है इसकी एक खासियत है कि इस पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पर हमने आवेश को समान रूप से वितरित कर दिया है। अब इस तार से, यानी ये जो तार है, इस तार से r दूरी पर, इस तार से r दूरी पर कोई एक बिंदु यहाँ पर स्थित है और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं P। इस P बिंदु पर इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि ये जो तार है ये अनंत लंबाई की है, ये ऊपर भी होगी, तो जब ये अनंत लंबाई की है तो इतनी बड़ी तार को लेकर निकालना चीजों को आसान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। गॉसियन पृष्ठ कैसे खींचेंगे, यहाँ पर आप देखिए, गॉसियन पृष्ठ को यहाँ पर ये जो बिंदु है ये कुछ यहाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और गॉसियन पृष्ठ को कुछ यहाँ से पहले खींच लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। ये यहाँ से हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। और इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है उसको हम मान लेते हैं यल है। ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये जो हमने काल्पनिक पृष्ठ खींचा, इसकी जो लंबाई है वो यल मान लेते हैं, और इसी गॉसियन पृष्ठ में ये P बिंदु आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा तार है, इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है, तो जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो हमारा बाहर की ओर होगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पर इतनी भारी चीज को लेकर हमें निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो P बिंदु है इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे। और जब लघु क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो यहाँ पर हम लघु क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं ये dA है, तो इसका जो हम सदिश लिखेंगे तो dA वेक्टर हो जाएगा। अब इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 अंश है, क्योंकि उसी साइड में वो भी है और dA भी उसी साइड में है, तो इसके बीच का जो कोण होगा वो 0 अंश हो जाएगा। तो इतनी बात यहाँ पर हो गई कंप्लीट। अब एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले हमने रैखिक आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा रखा है। तो रैखिक की बात कब होती है, जब यहाँ पर एक तार की बात हो रही है तो ये एक रैखिक आवेश घनत्व की बात होगी। तो यहाँ पर जो रैखिक आवेश घनत्व का जो हमने सूत्र बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था लैम्डा इजिकल टू क्यू अपान एल होता है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, हमारा जो सूत्र होता है रैखिक आवेश घनत्व का वो क्या होता है, क्यू अपान यल, यानी लैम्डा बराबर क्यू अपान यल। ये हमारा सूत्र होता है रैखिक आवेश घनत्व का, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा एल, यहाँ पर आ जाएगा तो लैम्डा यल हो जाएगा, यानी क्यू के स्थान पर हम लिख सकते हैं लैम्डा यल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं और अपने सूत्र को यहाँ पर निकालते हैं। सूत्र को निकालने के लिए हम अपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का जो सूत्र है वो क्या है हमारा, वो है फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई ds। तो यहां पर हम लिखते हैं फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई
ds। अब यहाँ पर ds लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम ds नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है वो क्या लिया है, dA लिया है। अगर हम यहाँ पर ds लिए होते हैं तो यहाँ पर हम ds लिखते, लेकिन हमने लिया क्या है, dA, तो यहाँ पर हम ds ना लिखकर इसको हम कर देते हैं dA। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये हमारा क्षेत्रफल अवयव होता है। अब इतनी बात हो गई, अब अगर आगे इसको हम हल करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर क्या है, 0 अंश है। ये हमने अभी बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई और जो ये हमारा डी ए है इनके बीच का जो कोण है वो 0 अंश है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो फाई ई का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर फाई ई हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए, और कॉस थीटा का मान क्या है, 1 है। कॉस थीटा का मान यहाँ पर 0 अंश है। एक बार हम लिख देते हैं कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 0 अंश के स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, यानी कि 1 से जब यहाँ पर गुणा होगा तो हमको मिल जाएगा फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। ये इतनी बात हमको मिल गई। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस ई की बात करें तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो फाई ई इजिकल टू हो जाएगा ई इंटीग्रल डी ए। अब यहाँ पर देखो डी ए हमारा क्या है, ये छोटा सा अवयव है, लेकिन जब यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल हो गया इस डी ए का तो ये हमारा इस पूरे पृष्ठ की बात हो गई। बात को यहाँ पर समझिए, ये जो हमारा छोटा सा अवयव है इसको हमने क्या माना है, डीए, तो यहाँ पर ये डीए है, लेकिन जब इसका डीए का क्लोज इंटीग्रल किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे भाग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस पूरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये बेलन है और बेलन के बाहरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर यल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा इतना भाग है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर यल। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो हमारा ये जो बेलन है, बेलन के बाहरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर यल। तो यहाँ पर ये हमारा क्लोज इंटीग्रल डीए, यानी डीए हमारा छोटा भाग था, क्लोज इंटीग्रल का मतलब इस पूरे भाग की बात हो रही है, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल हमारा 2 पाई आर यल हो गया। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 2 पाई आर यल को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पर हम मिटा देते हैं और यहाँ पर हम रख देते हैं फाई ई इजिकल टू ई इंटू, और इसके स्थान पर 2 पाई आर यल। ये इतनी बात हो गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि जो अगर हम चल जाए गॉस के प्रमेय में, तो गॉस के प्रमेय से हमको जो सूत्र मिला था वो क्या मिला था, यहाँ पर हम लिखते हैं गॉस के प्रमेय से हमको क्या मिला था, यहाँ पर हमको मिला था फाई ई इजिकल टू क्यू अपान अपसाइलेंट नॉट। ये हमको यहाँ पर मिला था, क्यू अपान अपसाइलेंट नॉट, ये हमको गॉस के प्रमेय से मिला था। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इस फाई ई के स्थान पर क्यू अपान अपसाइलेंट नॉट रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस फाई ई के स्थान पर, यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं फाई ई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब ये जो फाई का मान है ये समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फाई का मान क्यू अपान अपसाइलेंट नॉट, तो क्यू अपान अपसाइलेंट नॉट हो गया। इसके स्थान पर हमने ये रख दिया, क्योंकि फाई का मान ये है तो इसके स्थान पर हमने ये रख दिया, बराबर लगाया। यहाँ पर क्या लिखा है, ई 2 पाई आर यल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई 2 पाई आर यल। ये इतनी बात यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर इस चीज को कुछ यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पर इस चीज में हम क्या करेंगे, जो चूंकि यहाँ पर ये लिखा है Q,
तो Q के स्थान पर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रैखिक आवेश घनत्व है वो क्या है, लेमडा इक्वल टू Q अपान एल। और जब यहाँ से हमने Q का मान निकाला था तो क्या हो गया था, लेमडा एल। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि इस Q के स्थान पर, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा Q है, इस Q के स्थान पर हम लेमडा एल रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में बराबर लग जाएगा E हो जाएगा और 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब इसको हम ठीक ठाक तरीके से लिख लेते हैं। हमको निकालना क्या था, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E का मान यहाँ पर हम आगे कर लेते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल, यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई एल एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एल। यानी कि यहाँ पर ये गुणा कर रहा था, इसको इस साइड में लाएगा तो यहाँ पर ये क्या करने लगा, भाग। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से नीचे यल कट जाएगा, ऊपर से यहाँ पर एक यल कट जाएगा, और कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, E इजिकल टू 1 अपान 2 पाई आर, और उसके बाद में 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और लेमडा बचा हुआ है, लेमडा हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हम लिख देते हैं E इजिकल टू 1 अपान, यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पाई आर यहाँ पर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर 4 पाई आर, यानी 2 से नीचे और 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2 लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट। अर्थात यहाँ पर जो हमको मिला वो मिला E इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इजिकल टू 1 अपान 4 पाई आर इंटू 2 लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा अनंत विस्तार के लिए रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई अगर एक अनंत लंबाई की तार है तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है तो जाकर आप इस सूत्र से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।